इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, यानी फॉरेन सब्सिडी अगर हो तो वेयर सच फॉरेन सब्सिडी इज स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीफेस अंडर एनी लॉ ऑफ कंट्री ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. Requirement of this provision shall be met if CFS of such foreign subsidiary is placed on the website of listed company. यानी अपनी सब्सिडी तो उसका अकाउंट रखो, और अगर कोई फॉरेन सब्सिडरी है तो उस कंडीशन में अगर वहाँ पर CFS बनाया जाता है तो उसको उस CFS को आप रखो, प्लेस करो. फिर where such foreign subsidiary is not required to get financial statement audited under any law of the country of its incorporation and which does not get financial statement audited, holding Indian listed company may place such unaudited financial statement on its website and where such financial statement is in a language other than in English, तो उसको आप ट्रांसलेट कर दो इंग्लिश में, इसको भी आप वेबसाइट में रखो. अब हमारे पास में इसका लास्ट आता है 136 का सेक्शन 3 काउंटरवेशन के लिए. तो सिंपल सी बात है, कंपनी के ऊपर पेनल्टी होगा 25,000 तक का और ऑफिसर के ऊपर में होगा पेनल्टी 5,000 तक का. कंपनी के ऊपर कितना पेनल्टी? 25,000 तक, ऑफिसर के ऊपर में 5,000 तक. एग्जैक्ट वर्डिंग की बात करें तो इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द कंपनी शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज and every officer of the company which in default shall be liable to a penalty of 5,000 rupees. 25,000 और 5,000. सेक्शन 137 बात करता है कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार. ये कहता है 137 कि कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग, अभी हम सब सेक्शन 1 पर पढ़े हैं, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग CFS if any along with all documents which are required to be attached or to attach to such financial statement under this act duly adopted at AGM of company shall be filed and with the registrar within 30 days. बस एक बात आपको याद रखना, 30 दिन के अंदर में आपको क्या करना है, उसको ROC के पास में फाइल करनी है और विथ फीस और एडिशनल फीस विद इन टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 403. फिर कहता है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्टेड नहीं है तो आप अनएडॉप्टेड जो है वही फाइल करो 30 दिन के अंदर में, और बाकी जब अडॉप्ट होगा तो उसके बाद फाइल कर देना. एग्जैक्ट बोल रहे हो तो अनएडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेट अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बी फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार विद इन 30 days of AGM. Financial statement adopted in adjourned AGM shall be filed within registrar within 30 days of adjourned AGM with fees or additional fees. Provided also that in case of a subsidiary which has been incorporated outside India which is not required to get financial statement audited under any law, तो उसको कंडीशन क्या करना है आपको, which does not get such financial statement audited, the requirement of fourth provision shall be met if holding Indian company files such unaudited financial statement along with a declaration. आपको वो अनऑडिट दे देना होगा, उसके साथ में एक डिक्लेरेशन देना होगा. क्या करना होगा, उसके साथ डिक्लेरेशन देना होगा टू दिस इफेक्ट एंड वेयर सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देना होगा. OPC कंपनी के लिए, OPC के लिए ये जो लिमिट है डेज टाइमिंग का वो 180 दिन का दिया गया है. अगर AGM नहीं हुआ है तो जिस डेट को AGM होना चाहिए था उसके 30 दिन के अंदर में आप इसको फाइल करिए. सेक्शन 3 फाइन की बात करता है कि कंपनीज को कितना फाइन होगा, 1000 फॉर एवरी डे रीडिंग विच फेलियर कंटिन्यूज बट अप टू 10 लाख, 1,000 डेली, लेकिन मैक्सिमम कितना 10 लाख था. MD CFO in absence director charged by the board punishable with shall be liable to a penalty of 1 lakh rupees और कंटिन्यू फेलियर होगा तो 100 पर डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज. सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना होगा 5 लाख, यानी कंपनी के ऊपर में 1000 पर डे, मैक्सिमम कितना 10 लाख. MD और CFO और अगर वो नहीं है, MD CFO और अगर वो नहीं है तो जो डायरेक्टर चार्ज है उसको कितना, तो पेनल्टी ऑफ 1 लाख और कंटिन्यू फेलियर है तो प्लस में 100 पर डे, लेकिन मैक्सिमम जो होगा वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं होगा. एक XBRL की बात है, ये 137 सेक्शन 1 की ही बात करता है, ये रूल 3 में आता है. ठीक है, ये कहता है कि फॉलोइंग कंपनी जो होगी वो XBRL में फाइल करेगी. कौन कौन सी कंपनी, तो ऑल कंपनी रजिस्टर्ड विथ एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एंड देयर इंडियन सब्सिडरी. कोई भी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो और उसकी इंडियन सब्सिडरी में. ये हमारे पास बुक में पेज नंबर 2.33 पर दे रखा है स्टडी मटेरियल में. ऑल कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़ और मोर, 5 करोड़ से ज़्यादा. ऑल कंपनीज हैविंग टर्न ओवर ऑफ ₹100 करोड़ और मोर, 5 और 100 हो गया यहाँ पर. और ऑल कंपनीज विच हैव हियरटो कवर्ड अंडर द कंपनीज filing of documents and forms in extensible business reporting language rules 2011. In
चारों कंपनियों को, कौन सी चार कंपनी, पहली शायद लिस्टेड कंपनी, दूसरी क्या जिसका पेड अप शेयर कैपिटल हमारे पास में 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, तीसरा क्या जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, और चौथा क्या जो कंपनीज फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स इन एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज XBRL रूल्स 2011 इसमें हो, इन चारों कंपनियों को XBRL में फाइल करनी है। Provided that the companies in banking, insurance, power sector, non-banking financial companies and housing finance companies need not file financial statements under this rule। कौन सी बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, पावर सेक्टर कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी उसको इस रूल में फाइल करने की जरूरत नहीं है। लास्ट सेक्शन हमारे पास 138 है, उसको रूल 13 के साथ भी पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 138 read with rule 13 of companies accounts rules 2014 for the law related to internal audit of a company। क्या कहता है ये, कंपनी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर, कौन सी कंपनी इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करेगी, तो फॉलोइंग क्लास हमारे पास में है, फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर विच मे बी either an individual or a partnership firm or a body corporate, namely लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी हो गया, वो तो हर जगह होगा ही होगा, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग क्या चार बातें, पहला क्या कि पेड अप शेयर कैपिटल होगा वो 50 करोड़ मोर हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, टर्नओवर 200 करोड़ या मोर हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशन 100 करोड़ मोर हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ मोर हो जाएगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 25 करोड़ में क्या है, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट ऑफ 25 करोड़ मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अच्छा ये क्या था, इसके अलावा एवरी प्राइवेट कंपनी, ये एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का था, और प्राइवेट कंपनी में यही दो बातें होगी, 200 और 100, 200 टर्नओवर अप टू 100 करोड़ रुपीज और मोर, और आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सीडिंग 100 करोड़ रुपीज और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी 200 और 100 ये दोनों बातें। जो ट्रांजिशनल पीरियड है हमारे पास में वो 6 महीने का है, विदिन 6 मंथ ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सेक्शन। और इंटरनल ऑडिटर होगा क्या, इंटरनल ऑडिटर शैल बी आइदर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट और सच अदर प्रोफेशनल एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। द टर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंट शैल मीन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट एज द केस में बी वेदर एंगेज्ड इन प्रैक्टिस और नॉट। जो इंटरनल ऑडिटर होगा वो मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। और इसके साथ में हमारा ये सेक्शन खत्म होता है 138, तो हमने 134 से 138 तक खत्म किया। थैंक यू।